भारत में अनेकों तीर्थ स्थल और घूमने के लिए सुंदर जगहें मौजूद है। रामेश्वरम ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विशेष ऐतिहासिक एवं धार्मिक मान्यताओं को समेटे स्थानों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। प्राचीन समय में रामेश्वरम द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, जो बाद में सागर की लहरों से इसे मुख्य भूमि से मिलाने वाले रास्ते को काट दिया, जिससे यह एक टापू में परिणत हो गया, जिसे पंबन द्वीप भी कहा जाता है। अब जानते हैं रामेश्वरम के इतिहास के बारे में। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना से जुड़ी रोचक कथाएं हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन था। तब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की, कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया। तब सागर देव ने प्रकट होकर मार्ग दिया। इसलिए रामेश्वरम के पास लहरें बहुत कम उठती है और सागर एकदम शांत है। इसी सेतु पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। युद्ध जीतने के बाद भगवान राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया। आज भी इस आदि के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यह सेतु तब 5 दिनों में बनाया गया था। यहीं हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत का सबसे दक्षिण ज्योतिर्लिंग है। शिवलिंग की स्थापना के बाद इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने के लिए उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान जी बड़े वेग से आकाश मार्ग से गए और शिवलिंग ले आए। श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के शिवलिंग की स्थापना की। यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कोड़ियाँ, शंख और सीपें मिलती है। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय शिल्पकला का सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर 1212 विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर देखने पे अलग अलग कारीगरी का आभास होता है। मंदिर के बाहर अग्नि तीर्थम है, जहां मंदिर में दर्शन से पहले स्नान करना चाहिए। यहाँ 22 पानी के कुंड भी है। रामेश्वरम मंदिर में कई लाख टन पत्थर लगे हैं, जो बहुत दूर दूर से नावों से लाद कर लाए गए हैं, क्योंकि मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है। अब जानते हैं कि रामेश्वरम जाने के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है। रामेश्वरम साल के किसी भी दिन जाया जा सकता है, परंतु सबसे उचित समय अक्टूबर से अप्रैल के दौरान है। अगर आपको बारिश से खास दिक्कत नहीं है तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है और यहाँ का दृश्य सुहाना रहता है। अब बात करते हैं कि रामेश्वरम कैसे पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम के लिए रेल से यात्रा सबसे उचित है। यदि आपके शहर से रामेश्वरम के लिए सीधी ट्रेन है तो आप सीधे आ सकते हैं।
नहीं तो मदुरई स्टेशन और चेन्नई स्टेशन से रामेश्वरम के लिए प्रतिदिन ट्रेन मिल जाएगी। रेल यात्रा के दौरान आप पंबन ब्रिज से दिखने वाले सुंदर व्यू का आनंद ले पाएंगे। रामेश्वरम जाने के लिए दूसरा ऑप्शन है बाय रोड, जिसमें आपको हाईवे से सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। अगर आप बाय बस रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों बस सेवाएं मिल जाएगी। मदुरई से रामेश्वरम का ऑर्डिनरी बस किराया 200 से 250 रुपये तक है और एसी बस का किराया 700 से 800 रुपये तक है। हवाई यात्रा के लिए आप अपने शहर से मदुरई तक हवाई यात्रा कर सकते हैं, फिर मदुरई एयरपोर्ट से बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं। रामेश्वरम में रहने के लिए कई सारे लॉज, होटल व धर्मशाला उपलब्ध है। रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से भोजन मिलता है, जिसका समय सुबह 11 से दोपहर 2 से 3 बजे तक का है। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन शाकाहारी डिशेज का मज़ा ले सकते हैं। कुछ जगहों पर सी फूड भी उपलब्ध है। रामेश्वरम में और भी बहुत से मंदिर व टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कोंथादरन रामस्वामी मंदिर और कलाम नेशनल मेमोरियल, जो कि उनका मुख्य निवास स्थान है, जिसे अब मेमोरियल में परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही अरियमन बीच और धनुषकोडी, जो रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक समय पर धनुषकोडी एक भव्य शहर था, परंतु भयंकर साइक्लोन ने इसे बर्बाद कर दिया। अब यहाँ कोई भी नहीं रहता है। यह जगह श्रीलंका की तरफ भारत की आखिरी भूमि है। रामेश्वरम का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी दर्शनीय है। आजकल की व्यस्त और भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून और शांति के लिए यह एक उपयुक्त जगह है। इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।